देश का हर बड़ा नेता आजकल सिर्फ किसानों की बात करता है। उसके बयानों और भाषणों में सिर्फ और सिर्फ किसान की ही चर्चा होती है। लेकिन हकीकत यह है कि किसान की फरियाद इस देश में सुनने वाला कोई नहीं है। बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान कर्ज के बोझ से दबकर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी चीत्कार की कोई अहमियत नहीं है। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। रास्ते पर हम चल पड़े हैं, आंख में आंख मिलाकर के दिल से बात कीजिए लोगों से। अब देखिए दुनिया आपको चांद लगा देगी। मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जरूरत है, मगर किसानों की भी जरूरत है। मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। किसान, किसान और सिर्फ किसान। सियासत की बंद कोठरियों से निकलकर हिंदुस्तान के किसान की कराह सियासत के मंच पर विद्यमान हो चुकी है। होड़ है, हमला है, हड़कंप है, हाहाकार है, हल्ला बोल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या फिर 56 दिन की छुट्टी से लौटे राहुल गांधी, सबके सेंटर स्टेज पर किसान ही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डट के खड़ी रहेगी और जहां भी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करेंगे वहां कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी के नेता आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के युवा आपको दिखाई देंगे। मैं आपको वहां दिखाई दूंगा। मोदी सरकार ने जहां एमएसपी को ना के बराबर बढ़ाया है, वही बोनस की परंपरा इनके निर्देश पर राज्य सरकारों ने समाप्त कर दिया। मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। 50% से ऊपर नुकसान होता तो बेजार होता। हमने हिम्मत के साथ कह दिया कि 33% नुकसान है तो भी उसको इस मदद के दायरे में लाए। इस फिक्र के पीछे क्या है? सियासत के शोर में किसान की आवाज कहाँ है? कहाँ है राहत? कहाँ है रहनुमा? क्यों बर्बाद फसल की फिक्र में किसान झूल जाता है फंदे से? क्यों कर्ज की चिंता में तैयार हो जाती है अन्नदाताओं की चिता? आज दर्द की 3 कहानियां। यही सवाल देश के नियंताओं से होगा, सवाल राजनीति की संभावनाओं से होगा। चना छाछते पिताजी ने देखा कि 4 क्विंटल 30 बीघा में निकले हैं, सो हबड़े आ गए भी कि 30 बीघा में ऋण भी नहीं चुक पाएगा, ना ग्रीन कार्ड भी चुक पाएगा, तो हबड़े आके उसने फांसी लगा ली। बड़ा मोटा सहायता कारण बच्चे पालने हैं, निके निके बच्चे हैं। 30 बीघा जमीन की फसल बेकार हो गई। उन्हें देख के आए यहाँ पर, आके देखते ही इनकी बहन को आ रही है, एक शादी के लिए, एक भाई को आ रहा है और 4 बच्चे, बैंक का कर्जा है, कुछ गांव का कर्जा है। ऐसे देखते हुए इन्होंने पेट्रोल और मिट्टी का तेल झेकते तुरंत आग दे ली। ये हालात क्यों हैं? हुक्मरानों ने शतरंज का मोहरा क्यों बना दिया किसानों को? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर सूबे का हाल एक जैसा है। बदलती हैं तो बस राज्यों की सीमाएं। दाने दाने की वही चिंता, खुदकुशी का वही सिलसिला, वही सदमा, वही आंसू, वही फरेब, वही फटेहाली, वही रियासत और वही सियासत। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश हो रही है। गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। महत्वपूर्ण निर्णय ये किया है कि क्योंकि ये इस प्रकार के ओले गिरने से क्या हुआ, कुछ लोगों की फसल तो थोड़ी बहुत यानी वेट के हिसाब से तो माल मिला, लेकिन दिखने से कोई हाथ नहीं लगाएगा ऐसा निकला। उसकी चमक चली गई, कहीं ऊपर का कोना कट गया। हमने कहा सरकार वो भी खरीदेगी और गरीब के हाथ में पैसा जाएगा
तो गांव की खरीद शक्ति बढ़ेगी। हकीकत डरावनी है, इसलिए हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से दूर, बहुत दूर। आज हर हिंदुस्तानी ये जानना चाहेगा कि मथुरा के हरीश चंद्र ने क्यों खुद को आग लगा ली। फंदे से क्यों झूल गया उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का रहने वाला मैयादीन। पंजाब की मानसा का रहने वाला परम सिंह क्यों ट्रेन के सामने लेट गया। एसी कमरों में बैठकर किसान की समस्या पर मंथन करने वाले उन बाबुओं का सच भी आपके सामने आएगा, जिनके लिए शतरंज का मोहरा भर है। अपने हाथों से अपनी जान देने वाला अन्नदाता। शर्म आएगी उन तस्वीरों को देखकर, लेकिन देखिएगा क्योंकि उन्हें देखना आपके लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि यही है इस कृषि प्रधान देश की हकीकत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो धरातल की जमीन पर न किसानों की तकदीर बदली और न ही तस्वीर। दरअसल इस देश में किसान होना ही जैसे जुर्म है। इसी की जीती जागती एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। किसान मर रहा है और एसी कमरे में बैठे नौकरशाह किसान की बदहाली की मीटिंग के दौरान शतरंज की चाल चलने में व्यस्त हैं। संवेदनहीनता का इससे घिनौना चेहरा और कोई हो ही नहीं सकता जो आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की एक हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें हैं। वो मीटिंग जो मौसम की मार से मर रहे किसानों को राहत देने के लिए हो रही थी, लेकिन इसी मीटिंग में एक अफसर ऐसा भी मौजूद था जिसे यहाँ बन रही नीतियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी तो वो राहत बैठक में शतरंज खेलकर वक्त गुजार रहा था। तो ये तो हो ही जाएगी है, लेकिन तब तक अपने जो भी मंडलायुक्त हैं अपने मीटिंग में शतरंज खेलने वाला ये अधिकारी राजस्व परिषद का आयुक्त और सचिव दोनों है। नाम है आलोक कुमार। किसान मर रहे हैं तो मरे, इन्हें कोई सरोकार नहीं क्योंकि इनकी नौकरी तो पक्की है। ये हालात तब थे जबकि बैठक को सूबे के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव संबोधित कर रहे थे। कानपुर के मंडलायुक्त जो टीम बनाकर किसान जान दे रहे हैं, उनके परिवार भूखे मरने की कगार पर हैं, लेकिन अखिलेश सरकार के इस अफसर ने दिखा दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर शिवपाल यादव ने ऐसे अफसरों को सिर्फ चेतावनी देकर अपना फर्ज अदा कर दिया। मैंने देख लिया है और एक मौका दे दिया है, उनसे कह भी दिया है कि संवेदनशीलता दिखाएं और उनको निर्देश भी दे दिया है। बेहतर होता अगर शिवपाल यादव ऐसे अफसरों को चेतावनी नहीं बल्कि सख्त सजा देते। बहरहाल लखनऊ में अफसर मजे कर रहे हैं तो सूबे में किसानों के जान देने का सिलसिला नहीं थम रहा। ये उसी किसान का परिवार है जिसके घर में 2 दिनों से खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। फसल बर्बाद हो चुकी थी, सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। ऐसे में उसने आत्महत्या कर ली। बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी फसलों को देखकर खेत से लौटने के बाद हरीश चंद्र ने खुद को आग लगा ली। बारिश हुई है, इससे गेहूं थोड़े ऐसे उपज आए गेहूं, और उसे देख के और एकदम ऐसे घटना इसने आके घटना कर ली, तेल वेल डाल के। ये दर्दनाक घटना मथुरा के मढ़ौरा गांव की है। सिर्फ 2 बीघे खेत के मालिक हरीश चंद्र ने गेहूं की फसल उगाई थी, लेकिन बारिश और ओलों ने फसल तबाह कर दी। शनिवार की सुबह जब वो खेत में पहुंचा तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। बैंक से 5 लाख रुपए और साहूकार से 2.5 लाख का कर्ज लिया था हरीश ने, इस उम्मीद में कि फसल अच्छी होने पर सबका कर्ज चुका देगा, बहन की शादी करेगा। लेकिन हरीश की उम्मीदें टूट गई। उसे कर्ज चुकाने की फिक्र सताने लगी। दो बैंक और चोरा पे लगे 2.5 लाख। एक तो खेती में नुकसान, ऊपर से बच्चे के इलाज के लिए साहूकार से लाखों का कर्ज ले चुके हरीश पर बैंक और सूदखोर दोनों दबाव बना रहे थे। हालात ये हो गए थे कि वो पाई के लिए मोहताज हो गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। फसल का मुआयना तक नहीं हुआ था। किसान का मट्टी खराब हो रही है और किसान कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन पल पटवा दिया कोई किसी को सुन नहीं रहा है, कोई आता ही नहीं है। लेकिन अभी तक यह कितने घर पहुँच गई है, खबर पर कोई तो अभी तक नहीं आया है। आना चाहिए, अधिकारी में खबर जा रही है, अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया, हमें कोई दिखने नहीं आया तक है। जीते जी तो सरकार ने कोई मदद नहीं की, फसल का मुआवजा तक नहीं दिया और मरने के बाद भी कोई अफसर यहाँ नहीं पहुँचा।
हरीश की तंगहाली का आलम ये था कि वो पिछले साल कर्ज चुकाने के लिए अपनी 1 बीघा जमीन भी बेच चुका था। अब सवाल ये है कि किसान की रट लगाने वाली अखिलेश सरकार को किसानों का ये दर्द आखिर नजर क्यों नहीं आता। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ लाल कृष्ण शर्मा, मथुरा, न्यूज 24। बेमौसम बरसात ने किसानों को तिल तिल कर मरने को मजबूर कर दिया है, मगर अफसोस किसानों की तंगहाली और बदहाली नेताओं के बयानों में सिमट कर रह गई है। उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करते हैं। यहां हमीरपुर में एक किसान ने फसल बर्बाद होने के बाद सदमे में फांसी लगा ली। ये उसी बदनसीब किसान के घर वाले हैं जिसने कर्ज में दबकर मौत को गले लगा लिया है। एक तो कर्ज का मकड़जाल, ऊपर से मौसम की मार में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला मैयादीन इस कदर परेशान हो गया कि उसे मौत ही एकमात्र रास्ता नजर आया। अपने सूखे के लिए कुख्यात बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में भी बेमौसम बारिश किसानों का काल बन रही है। मैयादीन भी उन्हीं किसानों में से एक है जिसके लिए मौसम मौत बन गया। हमीरपुर के गहरौली गांव का रहने वाला मैयादीन ने फांसी लगा ली है। मैयादीन वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका जो उसे फसल की बर्बादी के बाद लगा था। 30 बीघे की पुश्तैनी जमीन में मैयादीन ने चने की खेती की थी, इस उम्मीद में कि फसल कटेगी तो बैंक और साहूकार का कर्ज उतारने के साथ घर और बच्चों के लिए कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन उसकी उम्मीदों पर बेमौसम बारिश बिजली बनकर टूटी, फसल तबाह हो गई। हालांकि उसके बाद भी मैयादीन ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। लेकिन जब शनिवार को फसल की कटाई के बाद सिर्फ 4 क्विंटल चना निकला तो मैयादीन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गया। सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म हो गईं और उसी के साथ खत्म हो गई उसकी जिंदगी। हत्या की है, उसके पीछे उसकी फसल में जो है अनाज जो है इतना कम निकला कि 30 बीघे में जो है 4 क्विंटल चना निकला, जिसलिए उसने छाज रहा तो उसी समय उसमें उसे जो है थोड़ी घबराहट हुई। इसके बाद लोगों ने घर के समझाया, इसके बाद उसने खाना भी थोड़ी खाया और रात में उसने फांसी लगा ली। उसके बैंक का कर्ज लगभग जो 2.5 लाख रुपया है, साहूकारी कर्ज 30-35 हजार रुपया है। इसके पहले भी उसका लड़का जो है इसी कारण से मर गया, उसका भी जो करीब जो 30-35 हजार कर्ज है बैंक का। रात होते ही मैयादीन ने अपने घर में फांसी लगा ली। खेती करने के लिए मैयादीन ने बैंक से करीब 2.5 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। गांव के साहूकार से भी 35,000 रुपए का कर्जा लिया था। अपनी जमीन के अलावा 30 बीघे जमीन मैयादीन ने 60,000 रुपए देकर खेती के लिए ली थी। लेकिन वहां उस जमीन से भी जब सिर्फ 3 क्विंटल मसूर की दाल निकली तो उसे कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी और नतीजा सामने है। छाछते पिताजी ने देखा कि 4 क्विंटल 30 बीघा में निकले हैं, सो हबड़े आ गए भी कि 30 बीघा में ऋण भी नहीं चुक पाएगा, ना ग्रीन कार्ड भी चुक पाएगा, तो हबड़े आके उसने फांसी लगा ली। एक तरफ फसल बर्बाद हो चुकी थी, सरकार की तरफ से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, ऊपर से साहूकार और बैंक दोनों कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाल रहे थे। ऐसे में मैयादीन के पास मरने के अलावा शायद कोई रास्ता और नहीं था। फसल देखता है, दूसरी बात उस कर्ज देखता है। उसी समय बैंकें भी आपाधापी करती हैं, आरसी भेजती हैं, दबाव डालती हैं। वो बैंक से भयभीत होता है। उसको चूंकि बैंक की प्रक्रिया से बड़ा डर होता है कि बैंक हमारी जमीन नीलाम कर देगी। हवा बनी है बैंकें। यहाँ पर तो बैंकें, मैं बुंदेलखंड में कहूंगा तो यमराज का रूप ले चुकी हैं और बैंकों की वजह से सर्वाधिक यहाँ पर मौतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि बैंक इस इलाके में यमराज बन गए हैं और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बर्बाद फसल और कर्ज के जाल में फंसकर मौत का सिलसिला इस घर में 2 साल पहले शुरू हुआ था। मैयादीन से पहले उसके बेटे की फसल बर्बाद होने के बाद सदमे से मौत हो गई थी। सरकार ने पहले तो कुछ नहीं किया, अब मदद का भरोसा दिया जा रहा है। निरंतर उन लोगों को फसल का नुकसान जो हुआ है उसका मुआवजा भी दिया जा रहा है। इस किसान को भी मुआवजा की बात है, तो ये बहुत दुखद है। मैं तो किसानों से ये अनुरोध कर सकती हूँ कि हम उनके साथ हैं, पूरे समय साथ हैं। इस तरह का कोई कदम ना उठाएं जिससे अपने परिवार के लिए असहाय छोड़ के ना जाएं। किसान की मौत पर अब सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि किसान मरते रहे तो मरे, हुक्मरानों के दिल नहीं पसीजा करते।
मैयादीन की मौत के बाद अब उसका परिवार भी उसी मकड़जाल में फंस जाएगा जो इस घर में 2 लोगों की जिंदगी अब तक छीन चुका है। राजेश शर्मा, हमीरपुर, न्यूज़ 24।